एज अ डिज़ाइनर, राइटर, आर्टिकल राइटर। तो ऑल आईटी के जो फील्ड्स का मैं कवर कर रहा हूँ। एज अ फ्रीलांसिंग भी काम कर रहा हूँ, लेकिन प्राइवेट क्लाइंट भी मैं काम काफ़ी ज़्यादा कर रहा हूँ आईटी फील्ड में। मैं समझता हूँ कि स्पेशल पर्सन के लिए ऑनलाइन इंस्टीट्यूट अगर आप बिल्ड करेंगे तो आजकल इंटरनेट एक्सेस हर किसी के पास मोबाइल एंड इंटरनेट अवेलेबल है, तो वो घर बैठे एटलीस्ट अपनी एजुकेशन एंड स्किल को तो कंटिन्यू कर सकता है ना। एस्ट्रोजेनेसिस जो मेरे बीमारी है, तो वो भी बहुत ज़्यादा मैंने एक फेस किया है। मेरी 15 साल की स्ट्रगल है, आज मुझे लोग जानते हैं। तो अभी भी लोग कहते हैं यार इसने अपनी डिसेबिलिटी की यूटिलाइज़ किया है, मीडिया पे आके फॉरेनर्स के साथ इंटरेक्ट होके, तो फॉरेनर्स के साथ स्पेशलिस्ट बना ली, वहाँ पे चला गया, तो अपनी डिसेबिलिटी को यूज़ किया है इसने। मैंने खुद भी अपनी आईटी एकेडमी बिल्ड किया है। 2 साल से मैं तमाम स्पेशल पर्सन को फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ा रहा हूँ। एज़ पॉसिबल जो मुझसे हो सक रहा है मैं स्पेशल पर्सन के लिए काम कर रहा हूँ। मुझे लिए एक मैसेज भी आता है ना कि आपकी वजह से मेरी लाइफ चेंज हो गई, तो वो मेरे लिए बहुत बड़ी अचीवमेंट होती है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, और साफ डिजिटल के साथ मैं हूँ आपकी मेज़बान आमना मजीद। और आज मैं मिलवाऊँगी आपको सैयद उमैर से, जिनकी हाइट 2 फीट 9 इंचेस है और वो पाकिस्तान के सबसे शॉर्टेस्ट इंसान हैं, लेकिन उनकी स्किल्स का कोई मुकाबला नहीं कर सकता। आईटी एक्सपर्ट हैं और अपने जैसे बहुत सारे लोगों के लिए बहुत मोटिवेटेड हैं, उनके लिए बहुत सारा काम करते हैं। आइए मैं आपको उनसे मिलवाती हूँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह का शुक्र है। सर अपने बारे में बताएं कि जैसा मैंने बताया कि सबसे शॉर्टेस्ट इंसान है पाकिस्तान, ये भी एक रिकॉर्ड है ना, ये भी अपने आप में एक जो प्राउड मोमेंट है। अपने बारे में बताएं। नहीं, मुझे तो नहीं पता था। जब आई थिंक मीडिया कोई सर्च वगैरह कर रहा था, तो उन्होंने कोई सर्च वगैरह की कहीं से, फिर मुझे भी इसमें इंक्लूड किया, तो उन्होंने फिर ये फाइंड आउट किया कि पाकिस्तान की शॉर्टेस्ट पर्सन्स में आता हूँ मैं। आई डोंट नो आता हूँ जाने, लेकिन अकॉर्डिंग टू मुझे आता हूँ मैं। तो मेरा कहाँ से ताल्लुक है? मेरा ताल्लुक टेक्सला से है। टेक्सला के आगे छोटा सा गाँव गड़िया ख्वाना, वहाँ से है। और मेरी सारी बेसिक एजुकेशनल जो है वो वहीं से ही है। मैंने बैचलर्स तक एजुकेशन कंप्लीट की है। उसके बाद मैं आईटी फील्ड में मुझे काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्ट था, शौक़ था, तो फिर मैं आईटी में भी स्किल हासिल की साथ साथ। तो 6 साल से मैं आईटी फील्ड में भी काम कर रहा हूँ। अच्छा, 6 साल से? जी जी, वो फॉरेनर एम्बेसीज के साथ, फॉरेनर क्लाइंट के साथ एज अ फ्रीलांसिंग भी काम कर रहा हूँ, लेकिन प्राइवेट क्लाइंट भी मैं काम काफ़ी ज़्यादा कर रहा हूँ आईटी फील्ड में। एज अ डिज़ाइनर, राइटर, आर्टिकल राइटर, तो ऑल आईटी के जो फील्ड्स का मैं कवर कर रहा हूँ। बहुत बहुत बड़ी बात है। सर अपने बारे में बताएं कि जैसे आपने बताया टेक्सला से आपका ताल्लुक, तो इस तरह जो है वो माशाल्लाह से इतना अच्छा काम करना, फैमिली की कितनी सपोर्ट थी, लोगों का क्या रिएक्शन था? लोगों का तो आप जानते हैं हमारे माशरे में स्पेशल पर्सन के हवाले से अजीब से रिएक्शन होते हैं, लेकिन मेरी मदर ने हमेशा मुझे बहुत सपोर्ट किया, कभी लेट डाउन नहीं होने दिया। हालांकि एक गाँव में रहते हुए वहाँ पे स्कूल में एडमिशन लेना, पढ़ाई को कंटिन्यू रखना बहुत मुश्किल था। एक रूरल एरिया है मेरा, लेकिन हर चीज़ का एक ऑल्टरनेट होता है। लेकिन मेरी मदर एक सिटी से हैं, तो थोड़ी अवेयरनेस थी उन्हें, सो उन्हें मुझे फाइंड आउट करके दिए टीचर जो रोज़ाना मुझे घर आके ही ट्यूशन दे दिया करते थे। ओनली मैं एग्ज़ाम के लिए जाया करता था, तो इस तरह एटलीस्ट लास्ट 10 ईयर्स तक एटलीस्ट वो मेरे घर रोज़ाना आके मुझे पढ़ाया करते थे, मैं जाके बस एग्ज़ाम दे दिया करता था। अब 10 ईयर्स के बाद मैं थोड़ा स्टेबल हो गया था, अवेयरनेस भी कुछ चीज़ें समझ आनी शुरू हुई थी, सो वो तो उन्हें छोड़ के जाना पड़ा, लेकिन जॉब थी, कहीं कोई इशूज़ थे। लेकिन उसके बाद फिर मैंने ऑनलाइन एजुकेशन को कंटिन्यू किया, ट्यूशन्स ली, डिफरेंट वेबसाइट से पढ़ा, सो इस तरह मैंने अपना बैचलर्स कंप्लीट किया। सर आपने ऑनलाइन एजुकेशन ली, मतलब कि पाकिस्तान में कोई मौके नहीं है इस तरह के जहाँ पे स्पेशल लोग जो हैं वो पढ़ सकें? बिल्कुल भी नहीं है। इसी वजह से मैंने जब खुद फेस किया, वो चीज़ें फेस की हैं, तो अब मैंने खुद तकरीबन मुझे काफ़ी बिजी हो गया था। मैं पूरे पाकिस्तान भी ट्रैवल किया है, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज़, मीडिया इंटरव्यूज़ में। तो फिर मुझे जब कोविड आया तो थोड़ी रिलैक्सेशन मिली बाहर निकलने से, तो फिर मैंने अपनी ऑनलाइन एकेडमी बिल्ड की, क्योंकि मैं समझता हूँ कि स्पेशल पर्सन के लिए ऑनलाइन इंस्टीट्यूट अगर आप बिल्ड करेंगे तो आजकल इंटरनेट एक्सेस हर किसी के पास मोबाइल एंड इंटरनेट अवेलेबल है,
तो वो घर बैठे एटलीस्ट अपनी एजुकेशन एंड स्किल को तो कंटिन्यू कर सकता है ना। लेकिन आपको देखना होगा कि हर स्पेशल पर्सन की अपनी नीड्स हैं, अपने मसाइल हैं, तो उनके मसाइल के अकॉर्डिंग आप उनको ट्रीट करेंगे तो उनको अच्छा एक रिस्पेक्टेबल शहरी माशरे का आप बना सकते हैं। ज़ाहिर बात स्ट्रगल तो आपको एक करनी पड़ती है, मैंने बहुत ज़्यादा की है। अभी आप जी, मेरा लोग नेक्स्ट सोचते क्वेश्चन होंगे ये था कि आप तो माशाल्लाह आप स्टेबल हो चुके हैं, लोगों की मदद भी करते हैं, उसके बारे में बात करेंगे, लेकिन यहाँ तक पहुँचने में कितनी स्ट्रगल हुई है, कितना हार्ट ब्रोकन हुआ है? हाँ, बहुत ज़्यादा वो अनएक्सप्लेनेबल होता है वो टाइम। लोगों के रवैये भी अजीब से होते हैं बाज़ औक़ात, क्योंकि मेरी एक पर्सनली बीमारी का बहुत ज़्यादा इशू था। एस्ट्रोजेनेसिस जो मेरी बीमारी है वो आपकी बॉडी बोन्स ज़रा सी आपकी बॉडी में हरकत हो वो टूट जाती हैं, टूटते तो मुड़ना शुरू हो जाती हैं, बाजू आपकी टांगें मुड़ना शुरू हो जाती हैं। तो वो भी बहुत ज़्यादा मैंने एक फेस किया है। तो वो चीज़ें एक्सप्लेन नहीं कर सकता इंसान कभी, लेकिन बहुत मुश्किल होता है। लेकिन ज़ाहिर बात स्ट्रगल आपको करनी पड़ती है, हिम्मत करनी पड़ती है, पहुँचना पड़ता है। अभी लोग कहते भी हैं कि पता नहीं अपनी गाड़ी है, बहुत ज़्यादा स्टेबल हो गया हूँ, कहाँ से इंटरनेशनल लेवल तक खुद को लेके चला गया हूँ। मेरे स्टूडेंट्स भी कहते हैं सर हम सीख रहे हैं तो कितनी जल्दी अर्निंग स्टार्ट कर देंगे। तो ऐसा कुछ भी नहीं होता। मेरी 15 साल की स्ट्रगल है, आज मुझे लोग जानते हैं। बिल्कुल ऐसे तो आपको एक टाइम लगाना पड़ता है, स्ट्रगल करनी पड़ती है, हर चीज़ को मास्टर से लेकर खुद को हर चीज़ को फेस करना पड़ता है। सर मुझे बताएं कि इतनी स्ट्रगल आपने की और ज़ाहिर है अल्लाह ताला की तरफ से जो भी बीमारी होती है वो अल्लाह ताला की तरफ से होती है, तो कभी लोगों के रवैयों से आप जो है वो दिल बर्दाश्त हुए, तंग हुए, मतलब कि छोड़ देना चाहे सब कुछ? नहीं, होता है सम टाइम, लेकिन एक चीज़ें हमेशा मुझे स्ट्रॉन्ग रखा और मोटिवेट रखा, जिसकी वजह से अब मेरी मदर को लोग कहते हैं कि आपका बेटा ऐसा है, पता नहीं कैसी लाइफ गुजारेगा, बड़ा बेटा है सबसे तो बर्डन बन गया है फैमिली पे। सो वो चीज़ हमेशा मुझे, शायद जो नेगेटिव चीज़ें होती हैं ना, उन्होंने चाहे मुझे पॉजिटिव तरफ लेके चलेंगी, मोटिवेट कर दिया। मोटिवेट कर दिया कि जो लोग कहते हैं ना कि बर्डन है फैमिली पे, इन्हें मैंने दिखाना कि बर्डन नहीं है भाई, वही पूरी फैमिली को भी संभाल सकता है, इवन कि अपने जैसे लोगों को भी बहुत कुछ कर सकता है। तो आप नेगेटिव चीज़ों को पॉजिटिव वे में लेके चलेंगे तो फिर आप, और दूसरी बात है जब भी आप परेशान हो अल्लाह ताला से खुद को जोड़ के रखें, क्योंकि अल्लाह ताला ने हर किसी के लिए बहुत सी बेहतरी रखी होती है। आप बस सब्र से, हिम्मत से काम लें तो अल्लाह ताला आपके लिए बहुत सी आसानियाँ पैदा करेंगे। आपके इर्द गिर्द ऐसे लोगों को ला के खड़ा कर देंगे जो आपको बहुत आगे लेके जाएंगे। और सिमिलर मेरे साथ वैसा ही हुआ है। बिल्कुल ऐसा ही है। और अभी जिस तरह ये बात कर रहे थे, तो क्या आप अपनी फैमिली को सपोर्ट करते हैं? मतलब कि लोग देख के भी सोच सकते होंगे ना। मैं खुद स्टेबल तो ज़ाहिर बात मैं करता हूँ सपोर्ट एज अ बड़ा भाई। जो भी हमारे माशरे में जाते हैं आपको क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं मैं पूरी करता हूँ। अच्छा, लोगों का रिएक्शन तो बड़ा हार्श होता है ना, हमारे लोग जो है वो सराहते भी बहुत हैं और तनकीद भी ठीक ठाक करते हैं। बिल्कुल करते हैं। तो आपके साथ भी कभी ऐसा हुआ होता है? अभी लोग कहते हैं यार इसने अपनी डिसेबिलिटी की यूटिलाइज़ किया है, मीडिया पे आके फॉरेनर्स के साथ इंटरेक्ट होके, तो फॉरेनर्स के साथ पेंशन्स बना ली, वहाँ पे चला गया तो अपनी डिसेबिलिटी को यूज़ किया है इसने। अच्छा, लोग ये कहते हैं तो आपको कैसा फील होता है? मुझे फर्क नहीं पड़ता है, मैं कहता हूँ भाई लोगों की बातें हैं, आपको मुबारक, जो मैंने करना है मैं कर रहा हूँ, दैट्स इट। अगर वो कहते हैं ना कि अगर लोगों की बातों को आप अपने सर पे चढ़ा लेंगे तो वो अब कभी उठ नहीं सकते हैं, लेकिन उन्हीं बातों को आप, उन्हीं पत्थरों को एक आप ब्रिज बना के उसके ऊपर से गुजर के कहीं ऊँची जगह चले जाएंगे जहाँ के आपको लोगों की आवाज़ें सुनाई ना दें। बिल्कुल ऐसे। अच्छा, आपके पेरेंट्स का और आपके बहन भाइयों का क्या रिएक्शन है जिस तरीके से आप जो है वो एक पिलर बन चुके हैं? ज़ाहिर है वो भी बड़ा प्राउड फील करते होंगे, क्योंकि वो हमारा मुआशरा ऐसा है कि वो बड़ा वही बातें तनकीद करता है और फिर खुद भी बहुत बुरा लग रहा होता है कि शायद हम कुछ नहीं कर सकते। आप तो ठीक ठाक कर भी रहे हैं, तो फैमिली वालों का क्या रिएक्शन? मेरी फैमिली हमेशा सपोर्टेड है मेरे साथ। मुझे मदर ने कभी, स्पेशली मदर ने कभी मुझे फील नहीं होना दिया कि मैं एक स्पेशल पर्सन हूँ। आपकी ये चीज़ है ना, मैं स्पेशल पर्सन को यही मैसेज देता हूँ, स्पेशली पेरेंट्स को, अगर आप अपने बच्चे के साथ खड़े हैं ना तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। अगर बाहर लेके जाएं, ये नहीं कि रूम में बंद कर दिया, उसे लोगों से मिलवाएं, उसके अंदर कॉन्फिडेंस बिल्ड करें, देखें कि उसके अंदर क्या चीज़ है। जैसे मेरे अंदर थी, मैंने एजुकेशन और IT में इंटरेस्ट था तो मैं उस तरफ खुद को लेके आया। आप देखें आज जब मैंने स्ट्रगल किया 20 साल पहले गाँव में रहते हुए, वहाँ पर ना इलेक्ट्रिकल की सिटी, ना लाइट, ना इंटरनेट, कुछ भी नहीं था, ना ट्रांसपोर्ट, लेकिन आजकल के दौर में तो एक क्लिक पे आपके हाथ में पूरी दुनिया आ जाती है। सो अवेयरनेस होनी चाहिए। आप अपने बच्चे को समझें कि क्या ज़रूरत है, कैसे हम इसको आगे लेके जा सकते हैं, कैसे हम इसको मजबूत बना सकते हैं। तो कभी भी आप डिसेबिलिटी कुछ भी नहीं होती है, बस खुद को समझें। माइंडसेट की बात है। दैट्स वंडरफुल। सर मुझे बताएं कि कितने लोगों के लिए, स्पेशल लोगों के लिए भी और जो ठीक ठाक लोग होते हैं उनके लिए भी आप बड़ी मोटिवेटेड हैं, तो उन लोगों के बारे में बताएं कि कितनी जो है क्या
जिन लोगों से जिन स्पेशल लोग हैं उनके लिए आप काम करते हैं, उनके लिए जो है वो क्या क्या कर रहे हैं आजकल? आज स्पेशल पर्सन के लिए मैंने जैसे आपको बताया सबसे ज़्यादा जो मैंने हमेशा मीडिया पे ये बात की है, जब मेरे मिनिस्टर से भी मुलाकात होती है तो मैंने बताता हूँ कि भाई अगर आप एक ऑनलाइन इंस्टीट्यूट बिल्ड कर दें स्पेशल पर्सन के लिए, जिनके लिए बाहर जाना, रोज़ाना किसी स्कूल में जाना, कॉलेज में जाना मुश्किल होता है, या किसी ऐसा स्किल इदारा डेवलप कर दें जो ऑनलाइन उन्हें एजुकेशन प्रोवाइड करे घर बैठे, तो वो अपने आप को कम अज़ कम इंडिपेंडेंट तो कर लें, अपने रोज़गार कमाए, किसी पे बर्डन ना बने। सो फिर मैंने खुद भी अपनी आईडी एकेडमी बिल्ड किया है। 2 साल से मैं तमाम स्पेशल पर्सन को फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ा रहा हूँ। मेरे पेशावर से स्टूडेंट्स हैं, कराची से हैं, इस्लामाबाद से हैं, डिफरेंट सिटी से। ऑनलाइन सबसे बड़ा मैंने ये इसीलिए सोचा था कि फ़ायदे आप कहीं से भी इन टच हो जाते हैं, आपको स्पेशली चल के मेरे पास आना नहीं पड़ता है। तो अल्हम्दुलिल्लाह मेरे बहुत से स्टूडेंट हैं जो आपको फ्रीलांसिंग कर रहे हैं, वेब डेवलपमेंट कर रहे हैं, वेब डिज़ाइनिंग कर रहे हैं, ग्राफिक डिज़ाइनिंग कर रहे हैं और अपने लिए खुद अर्निंग भी कर रहे हैं। तो बेस्ट चीज़ है, आप देखें कि स्पेशल पर्सन की लाइफ में कैसे बेहतरी लाई सकती है। अब व्हील चेयर्स हैं, हर व्हील चेयर हर साइज़ के लिए फिट नहीं है, हर पर्सन के अपनी अकॉर्डिंग, हर किसी को अपने मसला हैं, हर किसी को अपनी डिसेबिलिटीज़ हैं। तो व्हील चेयर्स को भी आप देखें कस्टमाइज़ कैसे बनाई जा सकती है, उनके लिए कैसे आसानियाँ पैदा की। जब मैंने अपनी व्हील चेयर भी बनाई है और बहुत स्पेशल पर्सन को भी मैं प्रोवाइड कर रहा हूँ फ्री ऑफ कॉस्ट व्हील चेयर्स। तो उनके जो अगर मेडिकल ट्रीटमेंट्स हैं तो वो भी उनको तक पहुँचा एज़ पॉसिबल, जो मुझसे हो सक रहा है मैं स्पेशल पर्सन के लिए काम कर रहा हूँ। कैसा फील होता है कि उन लोगों के लिए काम करना जो आप जैसे? मुझे लिए एक मैसेज भी आता है ना कि आपकी वजह से मेरी लाइफ चेंज हो गई, तो वो मेरे लिए बहुत बड़ी अचीवमेंट होती है। आपके लिए कभी पैसा या फेमसिटी कुछ भी नहीं होता, सबसे बड़ी अचीवमेंट है कि आप किसी की लाइफ चेंज कर दें, उसके लिए आसानियाँ पैदा करें, चाहे वो स्पेशल है चाहे वो नॉर्मल, डजंट मैटर। आप लोगों की जब ज़िंदगी में आसानियाँ पैदा करेंगे, आपकी ज़िंदगी में वो खुद ही आसानियाँ पैदा हो जाएंगी। वंडरफुल। नाज़रीन, आपने सैयद उमैर साहब की बात सुनी। ये बहुत सारे उन लोगों से बेहतर हैं जो खुद को मुकम्मल समझते हैं, और इनकी वही बात कि आप दूसरों के लिए आसानियाँ पैदा करें तो अल्लाह ताला आपके लिए आसानियाँ पैदा करेगा। गॉड ब्लेस यू, अल्लाह ताला आपको मज़ीद कामयाब करे। वी रियली होप कि आपको सैयद उमैर की कहानी बहुत पसंद आई होगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए और साफ डिजिटल से फिल वक्त इतना ही। आमना मजीद को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।